मेरा एक सपना था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरे को ना एक बार ढंग से एनल सेक्स करना तो वो हो नहीं पा रहा है। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। मेरा जो लंड है ना वो बहुत मोटा है एक्चुअली, है ना। तो वो इशू है, मुझे पता है आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे, बट हाँ, जो मोटे लंड की दिक्कत होती है वो ना वो अंदर नहीं जाता है पहली बार में, या तो वो ऊपर चले जाता है या वो नीचे चले जाता है, हाँ? मैं हमेशा इस पे एक डेड रेस्पॉन्स देखता हूँ और मुझे इतना गुस्सा आता है ना भाई, क्योंकि भैंचो जब मैं अपने लंड को छोटा बता रहा होता हूँ तब तो तुम सारे साथ आ जाते हो कि अरे छोटा तो है ही भाई का, है। जैसे ही मोटा बता तो सारे ऐसे देख रहे होते कि आगे बता, चल मान लिया, आगे बता, आगे क्या हुआ। गुस्सा आता है भाई। मैं नोएडा में कर रहा था, मैंने बोला मेरा इतना मोटा लंड है, लोग गुस्से में देखने लग गए मेरे को। तो मेरे को लगा इनको मैं तोड़ के रहूंगा, तो मैं बोलता ही चला गया। मैंने बोला मेरा एक्चुअली इतना नहीं, इतना मोटा लंड है। तो उनकी ना छाती ऐसे चौड़ी हो गई, तो मैं और बोला, मैंने बोला मेरा इतना नहीं, इतना मोटा लंड है। तब जाके एक टूटा कहता बीमारी लग रही है। आप में से किसी ने किया है एनल सेक्स यहाँ पे? किसी ने अटेम्प्ट किया और फेल हुआ हो? ऐसा भी कोई अटेम्प्ट तो कर ही लेते हैं लड़के, गलती बोल के कि अरे अच्छा हो, मुझे पता नहीं चला, जब हो नहीं पा रहा था, सीखना था मुझे। एनल सेक्स सीखने के लिए गे पॉर्न देखनी स्टार्ट करी। हमेशा गे पॉर्न सुनते ही लोग हंसने लग जाते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है ये देख के, क्यों हंसते हो भाई गे पॉर्न पे। यही मैं जब सेट में कभी भी लेस्बियन पॉर्न की बात करता हूँ तब तो कोई हंसता तो है नहीं। शो के बाद डीएम आते कि भैया वो लिंक मिल जाएगा क्या ऐसे, हैं? हमेशा हंसते हैं भाई गे लोगों पे, मुझे बुरा लगता है। आप में से कोई गे है? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स, एनी गे? हाँ, बस यही देखता हूँ मैं हमेशा। ऐसे तो हाथ कोई खड़ा होता नहीं, ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं। यही है लड़कों की, यही मस्ती चलती रहे, ये मीठा वो मीठा, ये सारे मीठे, मैं हूँ असली मर्द। क्या है ये? क्यों करते हो भाई ये मैं बस बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये होमोफोबिया ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे करना ये होमोफोबिया। और मैंने एक और चीज नोटिस करी, अगर ऑडियंस में यहाँ पे ना कोई भी एक भी गे होता ना, कोई एक भी अगर हाथ खड़ा कर देता, पूरा डायनेमिक्स चेंज हो जाता रूम का। जब एक भी ऐसा ना, सारे लड़के वापस ऐसे हो जाते कि आई थिंक मधुर इज राइट। रिस्पेक्ट नहीं है यार गे लोगों की इंडिया में, डरे रहते हैं लड़के। एक डर है गे वाले टैग से, है? कोई नहीं देखता भाई गे पॉर्न, कोई नहीं देख रहा है। मेरे को ना देखो बुरा लगता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज आप देखो लेस्बियंस कितना आगे निकल गई हैं। लेस्बियन पॉर्न इज द मोस्ट वॉच्ड पॉर्न। ये कोई जगह है फेमिनिज्म जिताने की? पहले तो ये बताओ, कहाँ जिता रहे हो तुम लड़कियों को? मोस्ट वॉच्ड पॉर्न है लेस्बियन पॉर्न। लीस्ट वॉच्ड पता है कौन सी है? गे पॉर्न। मैं अकेला ही देख रहा हूँ। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है अपने भाइयों के लिए, है? बुरा लगता है क्योंकि वो बेचारे 9-10 साल से इंडस्ट्री में अपनी गांड उड़वा रहे हैं। हम में से कोई सपोर्ट नहीं करता यार उनको। सपोर्ट करो ना भाई, प्लीज। आप लोग गे पॉर्न देखना स्टार्ट करो प्लीज। आप लोग भले ही देखो मत, अपना स्क्रीन उधर करके बैठ जाओ, बट प्लीज यार, अपने भाईचारा ऑन टॉप यार, ऑन टॉप एंड बॉटम, आपको दोनों हमें ही संभालना पड़ेगा। कंफर्टेबल ही नहीं है लड़के इन सब टॉपिक से। आप देखो किसी लड़की से जाके आप पूछना कि आर यू अ लेस्बियन, लड़कियों के हाव भाव बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं, वो उसी जोन में बैठी रहती है। कुछ ऐसे मैंने लड़की से पूछा आर यू अ लेस्बियन, कह आई डोंट थिंक आई एम अ लेस्बियन मधुर, आई माइट बी बाई क्यूरियस। उसके बाद आपका आधा घंटा चोट देंगी, बट वो अपना स्टार्ट हो जाएंगे कि एक्चुअली मुझे फिजिकली एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, बट लड़कियों को इमोशनल चाहिए होता है। बट मैं बॉटम बन के जब चोक करने जाती हूँ तो फिर वो टॉप बन के चोक करने आ जाती है, तो हमारे दोनों के हाथ मिल जाते हैं बीच में। उसको लगता है इमोशनल मोमेंट है, उसको मैं कैसे समझाऊँ, मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ। अपना स्टार्ट हो जाएगी। यही किसी लड़के से जाके पूछो, प्यार से, बहुत प्यार से, भाई तू गे है क्या? तो तेरा बाप गे, तेरा बाप होगा गे साले। डिफेंसिव हो जाते हैं। उसको समझाओ कि भाई मेरा बाप कैसे गे हो सकता है, मेरे बाप तो मेरी मम्मी के साथ तो मैं हुआ हूँ। अरे नहीं,
चोदी, तेरा बाप गया, तेरी माँ मैंने चोदी। मैं हूं तेरा असली बाप और तू है गे। यही डर है भाई, जो लड़के जिस वजह से पीछे रह जाते हैं। आप देखो, मैंने जब गे पॉर्न देखनी स्टार्ट करी, मेरा सिर्फ इंटेंशन था कि मैं एनल सेक्स सीखूंगा। मुझे पता आप लोग सोच रहे हो कि भाई स्ट्रेट पॉर्न में सीख लेता, बट स्ट्रेट पॉर्न में भी होता है एनल सेक्स, आई नो, बट एनल सेक्स सर्च करने के बावजूद ना वो वीडियो के एंड में ही रखते हैं उसको यार, वो बहुत टाइम लग जाता है वहां तक। उससे पहले इतने लेवल्स देखने पड़ते हैं, पहले वॉशिंग मशीन में अटको है यार, भाई कपड़े धो के किया करो ना सब कुछ भाई। गे पॉर्न मैंने देखनी स्टार्ट करी और मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चली लड़कों के बारे में, भाई मैं आपको बताता हूँ। हम लड़कों की भी बॉडी पे बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे जोन्स होते हैं जिनको एरोजेनस जोन्स बोलते हैं, जहाँ पे चाटा जा सकता है भाई। हम लोग को आइडिया ही नहीं है, जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ कभी चटवा के देखना बंदी से, भाई माँ कसम खा रहा हूँ झुनझुनी उड़ जाती है यहाँ भाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे और लंड सेम टाइम पे खड़े होते हैं, आप समझ रहे हो, एकदम सिंक में है। आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, ये वाला एरिया है, यहाँ चटवाना है भाई। क्योंकि आपको मैं बताऊं, लड़कियां जो है ना, लड़कियां बहुत वोकल है अपनी इन सब चीजों को लेकर। लड़के एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलते हैं, मेरी बंदी एकदम वैसे रहती थी कि मधुर तो मेरे नेक के पीछे अपनी टंग से फ्लिक भी करोगे ना तो मैं टर्न ऑन हो जाऊंगी। अबे यहाँ चाट पहले, ठीक है, पहले तुम यहाँ चाटोगी, उसके बाद मैं यहाँ टंग से फ्लिक करूंगा। गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है और क्या। और ये तो मैं थोड़ा डेकोरम मेंटेन करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ तो कुछ ही सेकंड रहते हैं, फिर चाटते चाटते थोड़ा टाइम यहाँ रहते हैं, थोड़ा टाइम, फिर एंड उनका होता है। यही जो लड़कियों का मुंह बनता है ना, इसलिए गे पॉर्न का सहारा लेना पड़ता है मेरे को। कोई लड़की दिल से आर्मपिट नहीं चाट रही अपने बंदे का, मिलेगा ही नहीं आपको। स्ट्रेट पॉर्न में कभी नहीं मिलेगा रैंडमली, आपको पूरा लिखना पड़ता है कि गर्ल लिकिंग बॉयज आर्मपिट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स प्लीज, तब जाके 3-4 रिजल्ट आते हैं जिसमें लड़की बेमन से चाट रही होती है, देख के बच्चों पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। आप गे पॉर्न कोई भी उठा लो रैंडम, यहाँ पे इतनी शिद्दत से भैंचो आंखें एकदम आई कांटेक्ट मेंटेन करके बिना शर्म बिना झिझक चाटता चले जाता है। पता है इसे क्या बोलते हैं? सच्चा प्यार बहन के लौड़ा, और क्या है? ये होता है सच्चा प्यार। ये कैसा प्यार है? अगले वैलेंटाइंस पे क्या गिफ्ट देने वाले हो? यहाँ 10 मिनट छुपा के रखा हम लड़कों से ये सब। हमारे एरोजेनस जोन्स किसी ने नहीं बताए हमें। आप सारे भाइयों, जितना मैं सीखूं आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? जहाँ पे भी आपको बचपन में गुदगुदी होती थी, जो स्पॉट्स आपको बचपन में खुशियाँ दे रहे थे, सेम ही स्पॉट्स हैं। लड़के एक्सप्लोर करने से डरते हैं, मुझे उनका डर भी पता है एक्चुअल क्या है। आप लड़कियां अगर लेस्बियन पॉर्न देखो, देयर इज नो मेजर फिजिकल एविडेंस व्हिच प्रूव्स दैट यू आर लेस्बियंस, बट एक लड़का अगर गे पॉर्न देख रहा है, एक स्ट्रेट लड़का अगर गे पॉर्न देख रहा है और अगर हल्का सा भी लड़खड़ा हो गया ना तो लड़कों का तो मत्था ही घूम जाता है कि बहन जो मैं गे ही था इतने सालों से। मेरे दोस्त सही मीठा मीठा चिढ़ाते थे मेरे को, इसलिए मुझे फ्रूटी इतनी ज्यादा पसंद है। हाँ, डॉट्स कनेक्ट करते रहते हैं भाई लड़के। भाई बिल्कुल मत शर्माना गे पॉर्न देखने से। मैं रोज गे पॉर्न देखता हूँ, रोज मेरा लड़खड़ा कभी नहीं सोचा मैंने ऐसा। मैं तो श्योर हूँ, मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उन्होंने बोला मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं रेडिट पे ग्रुप पे भी हूँ, नॉट गे एट ऑल। हाँ भाई, इनफैक्ट मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था ना, इतना मुझे पसंद आता था देखना, मैंने लड़कों के साथ सेक्स भी ट्राई किया जस्ट टू चेक कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल नहीं एंजॉय किया मैंने। ओ माय गॉड वाली, मेरे को एक्सप्लोर करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, जब तक ट्राई नहीं करोगे पहले इस्तेमाल फिर ऐसा। हाँ, बहुत ज़रूरी था भाई टेस्ट करना। नहीं एंजॉय कर पाया मैं, मेरे को बहुत ही टॉप बॉटम दोनों बन के मैंने देखा, डिडंट एंजॉय। मैंने यहाँ चटवा के भी देखा, दाढ़ी चुभ रही है ना, हटा। इट्स जस्ट दैट आई लव्ड वॉचिंग गे पॉर्न सो मच। आप लोग ना गे पॉर्न तो देखोगे नहीं, देखोगे गे पॉर्न? मेरे को पता है, मैं कुत्तों की तरह भौंकता रहता हूँ, उसके बाद भी नहीं, हम मर्द हैं, क्यों देखेंगे? आप लोग ना थ्रीसम वाली देख लेना, जिसमें एक लड़का लड़की और एक बाइसेक्सुअल लौंडा बैठा हुआ है, ठीक है? जब वो लड़का लड़की कर रहे होंगे तब यू विल हैव एन इरेक्शन, हाँ? फिर जब वो लड़का लड़का कुछ कर रहे होंगे तब फटाफट से अपनी नोट पैड निकालो और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो कि कहाँ कहाँ चटवाना है, कब कब चटवाना है, ठीक है? और उस टाइम पे जो आपका खड़ा लड़ना है वो जस्टिफाइड है ना?
क्योंकि खड़ा लंड और खड़ा नहीं हो सकता ना, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रेट पॉन में खड़ा हुआ है, गे पॉन चलाते ही रोटेट ही करने लग जाए हैं? और आप लेविटेट करने लग जाओ कि बहनचोद ये क्या दिखा दिया, ये क्या हीरा है भाई। ऐसा नहीं होता है। पानी की टंकी भर चुकी है, अब ऊपर बाढ़ आ जाए टेरेस पे, नीचे सेम ही अनाउंसमेंट होती रहती है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि लड़के सीखें बहुत सारी चीज़। जैसे आप में से, आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लड़कों को पता है कि हम लड़कों का जी स्पॉट किधर होता है? गिव मी रेज ऑफ हैंड्स, कितने लड़कों को पता है? ठीक है, 1 2 3 4 5 7, ठीक है, 10% ऑफ द मेल इन दिस ऑडियंस नोज। कितनी लड़कियों को पता है लड़कों का जी स्पॉट किधर होता है? गिव मी रेज ऑफ हैंड्स। 1 2 3 4 5, ओके 5 6, बस। बाकी आप सारी लड़कियां एक्सपेक्ट करते हो हमें आप लोगों का पता होगा। क्यों पता होगा हमें आप लोगों का? हाँ, आपने कभी हमारा पता लगाने की कोशिश करी है? कभी गूगल पे ये सब टाइप किया? निकलो नायका मिंत्रा से बाहर निकलो, ठीक है? हो गए जितने टॉप ऑर्डर होने थे आपके, ठीक है? कुछ लड़कियां तो ऐसे देख रही थी कि जी स्पॉट पहले तो बता क्या होता है, तो कुछ बेसन का प्रोडक्ट लग रहा है ऐसा। यस मैम, क्या नाम है आपका? प्राची। एजुकेट करना चाहोगे आप ऑडियंस को, कहाँ होता है लड़कों का जी स्पॉट? इट्स इनसाइड द एस, दैट्स अ करेक्ट। बहुत सही, एक बार प्राची के लिए ताली बजाओ, दैट्स अ करेक्ट आंसर, यस। बहुत सही यार। हाँ, कभी आपने सोचा था आपको इस बात के लिए तालियां मिले? कभी नहीं सोचा होगा आपने। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती प्राची, याद रखना। नॉलेज इज पावर, विवेकानंद बोल के गए थे। मतलब विवेकानंद जी स्पॉट वाली बात के लिए नहीं बोल के, बट आई एम सो हैप्पी। आपको कैसे, हैव यू रेड अबाउट इट? आपको किसी रील पे देख के आपके बंदे ने बताया था? ओह दैट्स सो गुड। आपको भाई कैसे, आपने कहीं पढ़ा था या फिर आपको किसी दोस्त ने बताया? सॉरी, वो बेसिक बायो, मुझे लगा पूरा मैं बाय हूँ। ऑलराइट, नाइस यार। मुझे ना बुरा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हम तक कभी पहुंचने ही नहीं दी किसी ने। लड़के ना, इतने कम लड़कों को पता है। उसमें भी आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जितने लड़कों को पता होता है ना हम लड़कों के जी स्पॉट के बारे में, जिनको नहीं सुनाई दिया, इट्स इनसाइड द प्रोस्टेट के पास होता है बेसिकली। जितने लड़कों को पता है ये फैक्ट, उसमें से भी 87% लड़के कभी अपना जी स्पॉट स्टिम्युलेट करने का ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मजा आ गया तो। इस डर में निकल जाती है भाई पूरी जिंदगी। लड़के ना इतने सालों से ऐसे खुशियां ढूंढ रहे हैं, कहाँ है खुशियां, कहाँ है? अबे यही है, आप समझो, आपके जस्ट पीछे छुपी हुई है। हाँ, मैं तो लड़कियों को एडवाइस देता रहता हूँ, जब भी आप अपने पार्टनर को हैंड जॉब दे रहे हो, एंड वो कम कभी बार होता है ना, लड़के जोन आउट हो जाते हैं, ठीक है? एंड वो कम नहीं करते टाइम पे, हम लोग हो जाता है हम क्रिकेट वगैरह सोचने लग जाते हैं, ठीक है? हाँ, इस टाइम पे आपने अगर कुछ भी नैगिंग टोन में बोल दिया ना अपने पार्टनर से, जैसे अभी के लिए लर्न है, ठीक है, हम हैंड दे रहे हो, और आपने कुछ भी बोल दिया ना कि अरे यार तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा लंड इधर है, कुछ भी आपने अगर, तो इस टाइम पे ना हो सकता है इट्स अ टर्न ऑफ फॉर द गाय। आप तो टर्न ऑफ हो ही रखे हो, तो रिश्तों में खटास आ सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। मैंने सुना है सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से डिवोर्स तक हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना। उसी टाइम लड़का कम करेगा, लिख के ले लो, उसी टाइम कम करेगा, या तो उसी टाइम कम करेगा या उसी टाइम ब्रेकअप करेगा, दो ही चीजें होती है, ठीक है? मैंने दो ही एक्सट्रीम्स देखे हैं इस चीज के। देखो, अगर वो ब्रेकअप कर रहा है उसकी गलती, हिज लॉस, ठीक है? अगर वो कम कर रहा है, सबसे पहले तो जब आप बिना बताए करोगे ना, तो आपको एक भौचक की शक्ल दिखेगी। एकदम बंदा ऐसा हो कि मजा भी आ रहा है लेकिन ठीक नहीं लग रहा है। आप उसे एजुकेट करो, उसे समझाओ कि ये जो है इससे कोई गे नहीं होता है, मैं सिर्फ तुम्हारा जी स्पॉट ढूंढ रही हूँ ताकि अगली बार तुम भी मेरा ढूंढने में मेहनत करो। गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग हुआ आपका पार्टनर, अगर वो नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता है, अगर वो ओपन माइंडेड है, तो वो खुद सामने से बोलेगा कि एक और 2 उंगली डालो, मस्ती करा दो। बट अगर इसके आगे वो ये बोल रहा ना कि 2 और, तब शायद वो गे है, ठीक है? मतलब 4 पे गे हो जाते हैं भाई, 2 पे स्ट्रेट, 3 पे बाइसेक्सुअल। मेरा डेटा यही बताता है अभी तक। मैं तो श्योर होता हूँ अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कि मैं तो 100% स्ट्रेट हूँ, बट मैंने देखा है ऑडियंस मुझसे ज़्यादा श्योर होती है कि भाई तू थोड़ा सा तो गे है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ लड़कियों के साथ अब सेक्स करता हूँ। आजकल थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है सेक्स करने में, क्योंकि सेक्स से पहले उनको वो स्ट्रैप ऑन डिल्डो पहनना पड़ता है, उस पर क्या हो गया यार, पता है ना वो सिलिकॉन का लैंड होता है, वो तो बहुत बेटर है, नॉर्मल लैंड से तो बहुत बेटर है यार। नॉर्मल लैंड कभी भी बैठ सकता है, ये हमेशा बुलंद रहता है। हाँ, मैं तो अपनी बंदी को बोल देता हूँ तुम सो जाओ, मैं उछलता रहूंगा। क्या हुआ यार भाई, उसकी नींद क्यों खराब करनी यार, ऑफिस से आइए थकी आ रही, कोडिंग करके सो जाओ। वो तो बहुत एंजॉय करती है स्ट्रैप ऑन के साथ। हाँ, वो तो एकदम ऐसे हो गई थी कि मदर तुम भी यही पहना करो। मैं कहाँ पहनूं यार, मैं कहाँ, मैं उल्टा पहनूं, ऐसे ऐसे सेक्स करूं, कैसे करूं मैं? आई कैन सी द डिस्कम्फर्ट अगेन। अब लड़के सारे ऐसे कि भाई तू पैड वाला ही वापस कर ले। भाई जबरदस्ती हमें एक्सप्लोर करने को बोल रहा है। ठीक है भाई, टॉपिक चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या हो गया उसमें, और भी चुटकुले हैं मेरे पास। आप में से कितने लोग घूमने के लिए जनवरी मंथ में ओमान गए हैं? गिव मी अ रेज ऑफ हैंड्स, कितने लोग ओमान घूमने के लिए गए हैं? ओके, कोई भी नहीं गए? ओके, कुछ और करते हैं। आप ऐसे कौन कौन सिगरेट्स एंजॉय करते हैं? सिगरेट स्मोकर्स लाइक मी, एनीवन हु एंजॉय सिगरेट? क्या नाम है भाई आपका? सॉरी, पर्व। ठीक है, और आपका पूरा नाम क्या है? वर्ड, पर वर्ड। अच्छा, पर कितनी सिगरेट चल रही है आजकल? 7-8। तो मतलब आपने अच्छे से ओकेशन पे खाने के बाद ये सब आपने डिवाइड किया होगा। भाई आप एक चीज़ बताना, आपने कब स्टार्ट किया? कॉलेज में स्टार्ट किया या फिर स्कूल में स्टार्ट किया? आफ्टर 12th। अरे मैं कॉलेज के अराउंड ही स्टार्ट किया था। तुमने देखा क्या हमारे साथ कैसे, जैसे मेरी मम्मी ने ना मुझे बता रखा था कि अच्छा नहीं होता है, हैबिट अच्छी नहीं है, ऐसे हेल्थ के लिए ख़राब होता है। एंड जब मेरे भी दोस्त जब आस पास फूकते थे ना स्कूल में, तो वो धुआं हुआ मुझे भी उतना वो नहीं लगता था कि भाई मेरे को भी बहुत मना करने का। जब मैंने खुद स्टार्ट किया और फिर अब मैं एंजॉय कर लेता हूँ अपने सिगरेट। सेम केस था आपके साथ? सिमिलर? पर यही मेरा पॉइंट है एक्चुअली। आप एक बार मेरे कहने पे एक बार लंड पे उछल के तो देखो भाई। तुम्हें क्या लगा मैंने टॉपिक चेंज कर दिया लौड़ा मेरा? सेम टॉपिक पे रहूंगा पूरा टाइम है। मुझे पता है तुम में से कोई ओमान नहीं गया होगा जनवरी में, सब यहाँ पे है भाई। यही सर हमें ट्रिक किया है ना, जैसे हमें पता गंदा है तब भी हमने करते रहे और अब एंजॉय कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो टोबैको इंडस्ट्री ने कैसे अपने आप को इतना अच्छा दिखा दिया और लंच चूसने को इतना वो दिखा रखा है? गलत है ना भाई, क्योंकि अगर आप हेल्थ वाइज देखें, हेल्दी क्या है? हेल्दी क्या है? शर्मा कह रहे हो, बोलो। लंच हेल्दी है ना सिगरेट से अगर हम कंपेयर करें? कह रहा भाई हमसे मत बोलवा प्लीज, तू खुद बोल रहे। भाई देखो टोबैको इंडस्ट्री की आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे क्विट करना होता है। मैं ना स्केटबोर्डिंग स्टार्ट करी थी और मैं ना बहुत जल्दी थकने लगा था, और सामने मेरे 9th-10th क्लास के बच्चे 2-2 घंटे स्केटबोर्ड कर, और मुझे इतना बुरा लगता था कि यार कैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना कम स्टेमिना कैसे मेरे में। तो फिर ना मेरे को पता था सिगरेट की वजह से है, तो मैं थोड़ा अच्छे से रिसर्च करी कि क्या कर सकते हैं, मैं पूरा पता कर रहा था। तब प्रत्युष चौबे कॉमेडियन है, सुना आप लोगों ने प्रत्युष चौबे? उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड करी, ईजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग बाय एलन कार। ठीक है, दैट बुक चेंज्ड माई लाइफ। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या बताया है। बेसिकली उसमें ना सारे मिथ्स बर्स्ट कर दिए हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं अराउंड सिगरेट्स, जैसे स्ट्रेस कम होता है, सबसे बड़ा मिथ जो है। स्ट्रेस अगर कम होता तो भाई आपको लगता है टोबैको इंडस्ट्री इसको मार्केट ना करती? क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इट्स नॉट मेडिकली प्रूवन, है ना। क्या प्रूवन है कि भाई कैंसर होता है ना, और वो अच्छे से मार्केट कर देते हैं। वो अपना बेस्ट दे दिया उन्होंने वहाँ पे, प्रॉपर फैल गया है कि स्ट्रेस कम होता है, बोरियत खत्म होती है, ड्रिंक्स का ज़्यादा एंजॉय करते हो, एक बज़ आता है। कोई बज़ नहीं आता, 3 बार खड़े होकर घूम जाओ सेम बज़ आता है। बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है वो बुक पढ़ के। एलन डीजेनेरेस है एंड निकी ग्लेजर, अगर आपको पता हो, कॉमेडियन है इंडिया में। ऋतिक रोशन ने छोड़ा हुआ है वो बुक पढ़ के। ऋतिक रोशन की एक स्टेटमेंट भी है बहुत फेमस कि इफ़ आई कैन डू इट देन एनीवन कैन डू इट। हाँ, मुझे वो पढ़ के थोड़ा सा खटका था कि यार
ये अपने आप को पेडेस्टल पे क्यों रखा हुआ है इसने? कहाँ ये क्या 1-2 मूवी तो चली है इसकी, इसमें क्या, इसमें हीरो कैसे बन रहा है? फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ना अपने आप को हीरो समझ के स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। इसके लिए एक्चुअल में बहुत टफ था सिगरेट क्विट करना ऋतिक रोशन के लिए, क्योंकि सबके कुछ ट्रिगर्स होते हैं और भगवान ने एक नेचुरल सिगरेट होल्डर उसके हाथ पे यहाँ ही है भाई, वो प्रॉपर एक सुट्टे की ही जगह है उसमें, वो एक सुट्टा प्रॉपर फंस सकता है उसमें। पूरी जिंदगी में एक फंसा लूं क्या बहन चो? कितनी टफ लाइफ होगी, पूरा टाइम सुट्टा मारता होगा या पूरा दिन पूल खेलता होगा। हम चूते की तरह एंगल ढूंढने जा रहे हैं। सब लोग ब्रेन वॉश्ड है यहाँ पे। कूल दिखा दिया ना, शाहरुख खान ऐसे सुट्टा मार के ऐसे फेंक रहा है, कूल लग रहा है। रजनीकांत सुट्टा मार रहा है, फेंक रहा है, बढ़िया लग रहा है। एनिमल पे इंडिमेंट को कूल दिखा दिया है। शेरलॉक होम्स पाइप फूक रहा है, केस सॉल्व हो रहे हैं, कुछ तो है। सिगरेट फूकना कूल है। लंच चूसना गे है। कहाँ जी रहे हैं हम भाई? ये कैसी सोसाइटी है? आज ही सिगरेट छोड़ो। बस इतनी ही लाइन है। तुम लोग वापस लंच चूसाने वाला है। नहीं भाई, बट मैं तो यही बोलता हूँ कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, खो करने में बहुत जरूरी। आप देखो इतना सारा, जैसे आप में से कोई ऐसा है जिसने सिगरेट 1-2 बार ट्राई करी हो लाइफ में और फिर नेवर स्मोक्ड अगेन? क्या नाम है आपका? निश्चय भाई, आप किसके साथ आए हो? दोस्त है, क्या नाम है आपका? ललित है। निश्चय कितनी सिगरेट आपने फूकी थी? 2 क्या? फिर कभी नहीं किया आपका, ना मन किया आपका, ठीक है। निश्चय भाई, ललित भाई आपको सुटेड़ी बुलाते हैं क्या? नहीं ना? यही निश्चय एक बार लंच चूस लेता, पूरी जिंदगी ललित चल पे मीठे, मुझसे दूरी रहा कर भाई। ये है भाई, एक बार लंच चूसने पे गेम चेंज हो जाता है। तो आप लोग प्लीज एटलीस्ट 3 बार बिना डर के, जस्ट टू चेक कि आप लोग को कैसा लगता है, ठीक है? बहुत जरूरी है भाई एक्सप्लोर करना। हम लोग इस डर से ही नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे कि हम गे, और निकल भी गए, अगर आप लोग हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है भाई? इतना डर है सोसाइटी में। आपको मैं सच बताता हूँ, कुछ कॉमिक्स हैं दिल्ली सीन में जो लोग गे हैं एंड वो बता नहीं पा रहे हैं। अबे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम लोग ना कितने मादरचोद हो भाई। मैं नहीं, बहुत अलग कॉमेडियंस की बात कर रहा हूँ जो लोग प्रॉपर गए हैं बट दे आर नॉट आउट येट। आई होप वो आ जाए बार। आपको मैं बता ही देता हूँ, आप लोग भाई बहुत नॉर्मल चीज़ है। आप लोगों ने अनुभव सिंह बस्सी का नाम सुना? बस्सी इज गे, यस। आपको क्या लग रहा है वो 4 दोस्तों के साथ रात को दारू पी के क्या करते हैं? मजाक कर रहा हूँ। बस्सी इज नॉट गे, बस्सी इज नॉट गे। आपको हर्ष गुजराल पता है? हर्ष इज गे। हर्ष की ही दाढ़ी चुभ रही थी यहाँ पर। हाँ, हर्ष इज गे यार, सच में। आपको क्या लग रहा है वो माइक को ऐसे क्यों पकड़ते हैं? आदत हो गया लौड़ा चूस। कभी को ना करे मिस, कभी तभी सारे हिस्ट्री चढ़े सारे बिच बली पे साले 3 कली के हूँ लेजेंडरी। एज छोटे मेरे 3 तरीके पंचेस फिस्ट खली के, ये ढूंढे मौके दुश्मनी के।